हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक फ्यूचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था परसों कि मैं आपको जो साइंस की रेलवे ग्रुप डी की जो सीरीज है वो लेके आने वाला था। तो मैं आपको आज जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, विमा और मात्रक, वो पढ़ाने वाला हूँ। उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उससे इम्पोर्टेंट थ्योरी आपको समझाऊंगा आज। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज पहले चैप्टर की, मात्रक एवं विमा। ठीक है, पहला चैप्टर है मात्रक एवं विमा। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले आता है टॉपिक भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? कि सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें भौतिक राशियां। भौतिक राशि वे राशियां जिनके मापा जा सकता है। ठीक है, वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं उनको क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। ठीक है, इनको हम दो प्रकार से वर्णन करते हैं। एक दिशात्मक गुणों के आधार पर, दिशात्मक गुण के आधार पर, और एक निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर। देखिए, दिशात्मक गुण के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और दूसरी सदिश राशियां। अदिश राशियों को इंग्लिश में लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी, और इसको लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दिशात्मक गुण के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और निर्भरता के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और व्युत्पन्न राशियां को लिखते हैं डेरिवेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो दिशात्मक गुण के आधार पर अदिश राशियां, सदिश राशियां, और निर्भरता के आधार पर मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम चलेंगे मूल राशि की तरफ, तब आएंगे आप अदिश राशियां और सदिश राशि की तरफ। तो सबसे पहले हमारी आती हैं मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती। ठीक है, वे राशियां जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है उन्हें क्या बोलेंगे? मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि दूरी, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ठीक है, दूरी को इंग्लिश में लिखते हैं डिस्टेंस, समय को टाइम, द्रव्यमान को मास, ताप को टेम्परेचर, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट, पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी टी।
ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो देखिए इसमें हम सब अब अदिश राशियां और सदिश राशियों को पढ़ेंगे। अदिश राशियां, ठीक है, और उसको हम कैसे पढ़ेंगे, अंतर में सदिश राशियां। देखिए अदिश राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ठीक है, वे राशियां जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ठीक है, वे राशियां जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ये सिर्फ अपने परिमाण को बताती हैं लेकिन दिशा, इनके बारे में दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे कि चाल है, ठीक है, दूरी है, समय है, ठीक है, ऊर्जा है, ठीक है, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। आप सदिश राशियों में आएंगे तो वे राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, वे राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। इनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। परिमाण को भी बताएंगे और डिस्टेंस दिशा को भी बताएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लें इनका, विस्थापन, ठीक है, वेग, त्वरण, संवेग आदि। ठीक है, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग आदि, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। क्योंकि इनसे क्या पता लगेगा, दिशा भी पता लगेगी और परिमाण भी बताएंगी, किस विस्थापन किस तरफ हो रहा है। ठीक है, तो विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। और चाल, दूरी, समय, ऊर्जा ये क्या है, अदिश राशियां हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, इनको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गई अदिश राशियां और सदिश राशियां, इनको अंतर में हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद आएंगे हम मूल मात्रक, आपने बता ही दिए थे 7 हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक हमारे पास 2 हैं, कोण और घनकोण वाले, रेडियन, अस्टेरेडियन। ठीक है, अब आएंगे इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट की तरफ, जिसमें बेसिक में और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जैसे कि अगर एक एंगस्ट्रॉम ठीक है, कितनी वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, जैसे एक एंगस्ट्रॉम का पूछा जाता है तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, अब जैसे पूछा जाता है एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है मीटर में। ठीक है, तो एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, एक नैनोमीटर बराबर मीटर पूछा जाता है तो होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, अब इसमें पूछा भी जाता है कि इनमें सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी मीटर की। ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें सब, इन चारों में से कौन सी छोटी इकाई होगी मीटर की। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि जो 10 की पावर -15 फर्मी मीटर है वो मीटर की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि पावर माइनस की है तो ये मीटर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या कौन सी होती है, 10 की पावर -15 एक फर्मी मीटर। ठीक है, मीटर की ये सबसे छोटी इकाई है।
अब ये पूछा था एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, होता है 10⁻⁻6 मीटर एक माइक्रोन। ठीक है, उसके बाद हाँ अब एक और आता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है मीटर में। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर पूछा जाता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है मीटर में 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष। और पूछा जाता है एक पारसेक बराबर क्या होता है। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन दूरी की मतलब कौन दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का मात्रक होता है, पता होगा। पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि इन सबसे सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी दूरी की। तो ध्यान रखना दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है वो कौन सी है, पारसेक है। कौन सी है, पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक। और ये पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष 9.467 10⁻15, एक पारसेक 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। तो ये तो तुम्हारे बेसिक पॉइंट थे। ठीक है, उसके बाद अब हम आएंगे विमाओं पर। ठीक है, मात्रा के बाद आएंगे हम विमाओं पर। देखिए जो अभी आपको पढ़ा रहा था मैं, तो आगे चलते हैं तो उसमें विमा में चलेंगे। विमा में जैसे कि मैं आपको आज 25 विमा पढ़ाऊंगा और उसका रिवीजन भी कराऊंगा। इंपॉर्टेंट विमा है जो आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और 11th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो भी जो पढ़ा रहे हैं पहले पढ़ाऊंगा 25 क्वेश्चन इसके विमा के, और उसके बाद उसको रिवीजन भी कराऊंगा। एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और आया भी है इससे आवेग का जैसे विमा पूछी गई है। ठीक है, इम्पल्स की। तो पहली राशि हमारी है क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे पहली राशि कौन सी, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिखा था, लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और विमा इसकी विमा तो लंबाई का एल होता है और चौड़ाई को भी हम एल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसकी विमा हो गई, क्वेश्चन में लिख देते हैं ऐसे करके एल स्क्वायर। ठीक है, और इसका मात्रक पूछा जाता है। ठीक है, इसका मात्रक, इसका मात्रक तो पूछते हैं, तो इसका मात्रक हो जाता है तुम्हारा मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का भी मीटर चौड़ाई का मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया उसका। अब दूसरा है तुम्हारा आयतन। ठीक है, दूसरी बात कौन सी है, आयतन। आयतन तो का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें ऊंचाई भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो लंबाई की विमा भी एल होती है, चौड़ाई की भी कितनी होती है एल, और ऊंचाई की भी एल। तो कुल मिलाकर एल क्यू रहती है। क्या रहती है विमा, एल क्यू। और इसका भी मात्रक अब देखो 3 बार आया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसको मीटर क्यू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, मीटर क्यू। 3 बार हो गया। उसके बाद आता है तुम्हारा घनत्व। ठीक है, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब द्रव्यमान की विमा क्या होती है, बताया था मैं, कैपिटल एम। आयतन की विमा आपने जस्ट ऊपर लिखी है एल क्यू। तो कुल मिलाकर जब एल ऊपर जाएगा तो इसकी विमा हो जाएगी एम एल वेज माइनस 3। ठीक है, एम एल वेज माइनस 3। और इसका घनत्व का जब ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है सही, और आयतन का मात्रक अभी दिखाई है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा इसका। अगर चौथा तुम्हारा चौथा है तुम्हारा वेग या चाल। ठीक है, वेग या चाल, इसका फार्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी का विमा एल होती है, बताया था। ठीक है, समय के टी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल टी रेज
-1 LT रेज -1, ठीक है। और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नंबर 5 त्वरण, ठीक है। त्वरण वेग परिवर्तन, ठीक है। फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन को अभी आपने लिखा ही था वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन की विमा आपने ऊपर लिखी है LT रेज -1, समय की है t, ठीक है। t जब ऊपर जाएगा तो इसे वो लिख देंगे LT रेज -1, तो कुल मिलाकर आ जाएगा LT रेज -2, ठीक है। और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये अभी 5 हम जोड़कर लिखेंगे इसको, इन पांचों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को L से, चौड़ाई को भी L से, L स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे L गुणे L क्यूब मीटर क्यूब। उसके बाद घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, m द्रव्यमान, m से मास होता है, आयतन L क्यूब, ml रेज -3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चौथा वेग या चाल, दूरी बटे समय, दूरी को L से, समय को t से, तो इसका विमा हो जाएगी जब t ऊपर जाएगा तो रेज -1 बन जाएगा, इनवर्स में LT रेज -1, इसका मात्रा मीटर पर सेकंड। पांचवा त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन को दिखाई है LT रेज -1, समय का t, तो LT रेज -2 हो जाएगा त्वरण का, और इसका मात्रा हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद हम अभी चलेंगे, ठीक है। ये 5 के बाद इसको मिटा देते हैं, छठी पर आएंगे। तो आप छठी आएंगे, छठी हमारी है संवेग, ठीक है। छठी हमारी कौन सी है? संवेग, ठीक है। संवेग का मात्रक होता है, वो सूत्र होता है वेग गुणे द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान गुणे वेग होता है, जिसको वेग इंटू द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेग इंटू द्रव्यमान, वेग की विमा अभी जस्ट आपने लिखी थी LT रेज -1, द्रव्यमान की विमा हो जाएगी आपकी m, ठीक है। तो इसकी कुल मिलाकर विमा आ जाएगी MLT रेज -1, ठीक है। और इसका मात्रक निकालने के लिए सॉल्यूशन लेते हैं हम। संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान, वेग LT रेज -1, द्रव्यमान m, तो इसका विमा हो जाएगी MLT रेज -1। इसकी SI यूनिट, ठीक है। वेग की अभी लिखी थी हमने SI यूनिट, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और इसका द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, तो इसको वैसे लिख देते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी विमा हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसके बाद सातवां आपका आएगा बल, ठीक है। सातवां आपका क्या आएगा? बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की विमा m, त्वरण की LT रेज -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका MLT रेज -2, ठीक है। अब बल का SI मात्रक पूछा जाता है, तो बल का SI मात्रक आपको पता ही है, न्यूटन होता है, ठीक है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 कार, ठीक है। कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल की विमा आपने जस्ट अभी लिखी है MLT रेज -2, विस्थापन आपका क्या हो जाएगा? L, दूरी, विस्थापन मतलब विस्थापन की विमा दूरी के बराबर होती है L के, ये हो जाएगा ML स्क्वायर T रेज -2। कार की विमा क्या होगी? ML स्क्वायर T रेज -2, और कार का SI मात्रा क्या होगा? जूल, ठीक है।
न्यूटन को सफिक्स में एम भी दिखा देते हैं और जूल को जे से। उसके बाद नमी आपकी आएगी ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा ऊर्जा, ठीक है, कार की मात्रा, फॉर्मूला होता है ऊर्जा कार की मात्रा। जो कार बराबर हुई ऊर्जा होती है, कार बराबर ऊर्जा को बोलते हैं, कार और ऊर्जा एक ही बात होती है। तो जो कार का विमा होगी वही ऊर्जा की विमा हो जाएगी, ml² T⁻², ठीक है। और ऊर्जा की एसआई यूनिट आपको वही जूल, जो कार की यूनिट है वही ऊर्जा की एसआई यूनिट रहेगी, ठीक है। और लास्ट आपका 10वां, 5 इसमें भी ले लेते हैं, ठीक है, शक्ति, ठीक है। इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं, ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं, कार को वर्क, बल को फोर्स, संवेग को मोमेंटम, ठीक है। तो शक्ति बराबर होता है कार बटे समय, ठीक है। कार करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार बटे समय, कार की विमा आपने ऊपर लिखी है ml² T⁻², ठीक है। और समय की विमा आपके पास t है, तो इसकी विमा आ जाएगी ml² T⁻3, ठीक है, ml² T⁻3। और इसका शक्ति का जो एसआई यूनिट होती है वो वाट होती है, क्या होती है, वाट। इसको सफिक्स में क्या दर्शाते हैं, W से, इससे W से। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर भी है विमा, इनसे कोई न कोई विमा आपकी पेपर में पूछी जाएगी। और 5 मैंने आपको अभी पहले बताई थी, वहाँ से जितनी भी बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एनटीपीसी एग्जाम हो या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो या फिर फर्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे ही लगातार वीडियो जारी रहेगी, ठीक है। आप लगातार इस चैनल पर जुड़ते रहिए, आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा मैं आपके लिए, ठीक है। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हाँ, उसके बाद अब हम आएंगे आप अगले विमा पर, 11वीं विमा पर, ठीक है। तो 11वीं विमा हमारी कौन सी है, दाब, ठीक है। क्या है, दाब, इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। दाब बराबर होता है फॉर्मूला, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा आपने लिखी थी ml² T⁻², और क्षेत्रफल की विमा होती है L²। तो कुल मिलाकर एक L से एक L कट जाएगा और L एक ऊपर चला जाएगा, तो ml⁻1 T⁻², ml⁻1 T⁻², दाब की विमा। और दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, पास्कल, हाँ पास्कल, दाब का एसआई मात्रा पास्कल, या इसको लिख देते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपकी 12वीं विमा आएगी दाब के बाद, ठीक है, बल आघूर्ण, ठीक है। आपकी क्या आएगी, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी। बल का विमा ml T⁻², दूरी की विमा क्या होगी आपकी L, तो इसका हो जाएगा ml² T⁻² विमा, ठीक है। और इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। उसके बाद आपकी 13वीं जो आएगी वो आएगी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इंपॉर्टेंट विमा है ये, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको किससे डिनोट करते हैं, पढ़ा होगा फिजिक्स में, जी से, कैपिटल जी से, बुद्धि द्रव्य को स्मॉल जी से, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से, ठीक है। इसकी सूत्र होता है बल गुणे, ठीक है, विस्थापन का होल स्क्वायर, बल गुणे विस्थापन का होल स्क्वायर बटे द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान। ये आपने पढ़ा होगा, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक में न्यूटन का नियम होता है, उसी से ये बनता है बल गुणे विस्थापन का स्क्वायर द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान। तो बल की विमा आपके पास है ml/T⁻², विस्थापन L² हो गया, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान की विमा m और द्रव्यमान की विमा m, एक m से एक m कट जाएगा, m ऊपर पहुंच जाएगा,
एम रेज -1, ये ऊपर पहुंच गया, एल का एल स्क्वायर गुणा हो जाएगा तो एल क्यूब और टी की पावर -2, एम रेज -1 एल क्यूब टी रेज -2। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 14वीं विमा आपकी आएगी, ठीक है, हाँ 14वीं विमा की आएगी प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। देखो प्रतिबल और दाब एक ही बात है फार्मूले में, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो दाब बराबर भी क्या हो गया, बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब का क्या होगी, ml टी रेज -2 और क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर इसको हम लिख देंगे एम एल रेज -1 टी रेज -1, एक एल से एक एल कट जाएगा। और इसका प्रतिबल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इसमें 4 लेने देते हैं, आगे भी ले लेंगे। 14वीं है दाब बल बटे क्षेत्रफल, दाब का विमा ml टी रेज -2 बल क्षेत्रफल की एल स्क्वायर, तो कुल मिलाकर ml एक एल से निकल गया, ml रेज -1 टी रेज -2। और दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल गुणे दूरी, बल का ml टी रेज -2, दूरी का l, तो ml स्क्वायर टी रेज -2, ये न्यूटन मीटर हो गया। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का फार्मूला बल गुणे विस्थापन का होल स्क्वायर, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। तो ml टी रेज -2 बल का, विस्थापन का l स्क्वायर, द्रव्यमान का m into m, एक m से m कट गया, m कहाँ पहुंच गया ऊपर, तो m रेज -1 l का q और t की पावर -2, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। प्रतिबल का बल बटे क्षेत्रफल, तो ये ml टी रेज -2 बल का, क्षेत्रफल का l स्क्वायर, एल से कट गया, एक एल ऊपर पहुंच गया, तो एम एल -1 टी रेज -2, इसका मतलब हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट विमा है, ये भी आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। अब आप आते हैं हम अगली विमा पर, ठीक है। अगली विमा जो 15वीं है, ठीक है, 15वीं विमा पर आएंगे। 25 विमा करवाऊंगा मैं आज आपको इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो 15वीं विमा पर आते हैं, ठीक है। 15वीं विमा हमारे पास है विकृति, ठीक है, विकृति, ठीक है, विकृति 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 बराबर फार्मूला होता है, हाँ विकृति बराबर होता है दिशा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक दिशा, ठीक है, दिशा परिवर्तन बटे प्रारंभिक दिशा विकृति, ठीक है। अब विकृति को लिखेंगे m0 l0 t0। विकृति का कोई मात्रक या वो विकृति का कोई विमा नहीं होती है, ध्यान रखना, विकृति की कोई विमा नहीं होती है। अब विकृति की SI जो यूनिट होती है वो होती है हमारी, जब विमा नहीं होती तो इसका मात्रक नहीं होता, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ना ही इसकी विमा होती है ना ही कोई इसका मात्रक होता है। दिशा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक दिशा। उसके बाद 16वीं आएगी आपकी पृष्ठ तनाव, ये इंपॉर्टेंट है विमा, पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बल बटे, ठीक है, लंबाई, बल बटे लंबाई, ठीक है। बल का विमा आपको पता ही है ml टी रेज -2, लंबाई की विमा हो गई l, l से l कट गया, तो कुल मिलाकर इसकी विमा आ गई m टी रेज -2। और पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर,
न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी न्यूटन प्रति मीटर, बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। 17वीं आएगी आपकी रेखीय वेग, रेखीय वेग, ठीक है। इसका मात्रक, इसका फॉर्मूला होता है कोण बटे समय, क्या होता है, कोण बटे समय, ठीक है। तो कोण, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, कोण की तो कोई विमा होती नहीं है, समय की होती है t, तो 1/t ये जाएगी t इनवर्स, क्या हो जाएगी इसकी विमा, t की पावर -1 t इनवर्स। तो रेखीय संवेग का जो मात्रक होता है, ठीक है, वो होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद 18वीं आपकी क्या आएगी, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। आवृत्ति बराबर होता है आवर्तकाल, ठीक, आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 आवर्तकाल। तो 1 आवर्तकाल को t से दर्शाते हैं, टाइम पीरियड होता है, तो t की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। और आवृत्ति का मात्रक होता है SI में हर्ट्ज, क्या होता है, हर्ट्ज, क्या होता है, हर्ट्ज, या पर सेकंड, प्रति सेकंड भी लिख देते हैं, प्रति सेकंड, हेक्टर या प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये 4 इसमें हो गई, 18वीं हो गई, इसको भी देख लेना है। विकृति की ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट विकृति, क्योंकि इसकी कोई विमा नहीं होती है, ना ही इसका कोई मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई, तो न्यूटन प्रति मीटर की मात्रक, विमा हो गया इसकी m(t)-2। रेखीय वेग कोण बटे समय, इसकी विमा m(t)-1, उसका मात्रक हो गया रेडियन पर सेकेंड। और आवृत्ति की 1 आवर्तकाल, तो ये इसका विमा होगी t(-1) और इसका SI यूनिट हर्ट्ज या प्रति सेकेंड, ठीक है। ये 18 हो गई। उसके बाद आएंगे हम 19वीं, ठीक है, 19वीं विमा। 19वीं विमा हमारी कौन सी है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है, प्लांक नियतांक, इसको एस से दर्शाते हैं, एस से नोट करते हैं, ठीक है। इसकी फार्मूला होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा की विमा आपने निकाली थी अभी, जो कार की होती है m² t(-2), ठीक है। आवृत्ति की विमा होती है t, ठीक है। आवृत्ति की विमा क्या होती है, t(-1), सॉरी, तो ये आ जाएगा ml² t(-2) और ये -1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1, कुल मिलाकर आ जाएगा ml² t(-1). प्लांक नियतांक की विमा क्या हो गई, ml² t(-1), इसका मात्रक होता है जूल सेकंड, क्या होता है, जूल सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट विमा है ये प्लांक नियतांक, पूछी जाती है हर पेपर में। 20 में, ठीक है, 20वीं आएगी आपकी हाँ, विद्युत आवेश। 20वीं आपकी क्या आएगी, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश होता है फॉर्मूला इसका धारा इंटू समय, धारा इंटू समय, ठीक है। धारा को हम किससे दर्शाते थे, एम्पियर में, तो ए से, और समय को किससे, टी से, तो इसकी क्या हो जाएगी, AT, इसकी विमा क्या हो जाएगी, AT, ठीक है। और इसका विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम। उसके बाद नंबर 21 आएंगे हम, विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको, विद्युत विभव, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। कार्य की विमा आपने लिखी थी ml² t(-2), ठीक है। आवेश की विमा क्या हो जाएगी, AT, ठीक है। तो कल बना के कितना जाएगा, ml² t(-1) a(-1), क्योंकि जब t ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा और 1 पर जाएगा तो भी ये -1 बन जाएगा। ml² t(-1) a(-1). विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। 21 हो गई। प्लांक नियतांक 20,
विद्युत 19 20वां विद्युत आवेश, 21वां विद्युत विभव। उसके बाद ठीक है, कोई बात नहीं, बार बार बनाना पड़ रहा है, छोटा बोर्ड है। 22वां ठीक है। अब हम आएंगे अपनी 22वीं ठीक है। 22वीं आपकी है चालकता, चालकता कंडक्टेंस बोलते हैं इसको, कंडक्टेंस चालकता। फार्मूला होता है इसका C बराबर 1/R या 1/, प्रतिरोध ठीक है। C बराबर 1/, प्रतिरोध चालकता का, तो 1/, प्रतिरोध, प्रतिरोध की विमा होती है, इसको डायरेक्टली लिख लेंगे प्रतिरोध की विमा को, ml² T⁻³ A⁻²। कुल मिलाकर जब ये ऊपर जाएगा तो m⁻1 L⁻² T² ठीक है। और इसका चालकता का जो मात्रक होता है ऐसा यूनिट होती है ओम इनवर्स। क्या होती है? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। उसके बाद 23 ठीक है, 23 पर आएंगे। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला ठीक है। ये फार्मूला होता है B बराबर F/QVD sin थीटा ठीक है। B बराबर F/QVD sin थीटा, लॉरेंज बल, चुंबकीय क्षेत्र पर लॉरेंज बल लगता है, तो B बराबर F/QV sin थीटा ठीक है। F का mL⁻1 ठीक है, बल्कि वो -2 mL⁻2, क्योंकि क्या होती है Q AT ठीक है। B की क्या होगी L⁻2, वेग की L⁻1 सॉरी L⁻1। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा हमारा m से L कट गया, m0 हो गया, T⁻1 और T⁻1। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? वेबर का होगा, वेबर ठीक है। उसके बाद 24वीं आएंगे हम, 24वीं पाएंगे। 24वीं है हमारी तो यह पूरा मूवमेंट आ जाती है। हाँ 24वीं हमारी जड़ता गुण ठीक है। जड़ता गुण का फार्मूला ठीक है, हाँ जड़ता गुण I से दर्शाते हैं इसको, I द्रव्यमान वेग का होल स्क्वायर, द्रव्यमान इनटू वेग का होल स्क्वायर, जड़ता गुण का हाँ दूरी का द्रव्यमान इनटू दूरी का होल स्क्वायर ठीक है। तो द्रव्यमान का m होता है विमा और दूरी की L², तो इसका हो जाएगी विमा mL²। और इसका मात्रक लिखेंगे जड़ता गुण का, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका नंबर 5वीं और 25वीं लगे कोण की, ये इम्पोर्टेंट है। ये कोण, ये किसी एक विकृति और ये कोण, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण का फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप की विमा भी L होगी और त्रिज्या की विमा भी L होगी, L से L कट जाएगा तो इसकी विमा हो जाएगी, इसकी कोई विमा नहीं होगी
ठीक है, एल से एल कट आएगा, कोई विमा नहीं, ठीक है, यहाँ देखिए कोई विमा नहीं। और इसका जो कोण का मात्रक होता है वो होता है रेडियन, ठीक है, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, ठीक है। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन विमा के, ठीक है। तो आपको मैंने आज पढ़ाया विमा और मात्रक के बारे में, आदेश राशियां पढ़ाई, आदेश मूल मात्रक पढ़ाए, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाए, 25 विमा कराई इंपॉर्टेंट, तो ठीक है, इनको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो मैं अगली सीरीज में आपको पार्ट 2 में, ठीक है, दूसरा चैप्टर लेके आऊंगा, इसके बाद वाला चैप्टर, ठीक है, विमा के बाद वाला मैं आपको बताया था दूसरा चैप्टर द मोशन, गति, जिसमें न्यूटन लॉ आते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले आप इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।